चलिए हेडिंग डाल लेंगे, वर्क एंड टाइम। लास्ट क्लास में हमने इसका पूरा बेसिक डिस्कस कर लिया था और उसका वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे ही कंटिन्यू करते हैं। अभी हम साधारण प्रश्न हम पढ़ रहे थे, आज की भी जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी साधारण प्रश्न से ही शुरू होने वाली है। क्वेश्चन लिखेंगे, मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन है हमारा आज का, मनीष किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि करण उसे 28 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करें। यदि दोनों साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। देखो क्या कह रहा है, मनीष किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि करण उसे 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। सबसे पहले हमें उनकी क्षमता चाहिएगी, तो मनीष करता है किसी काम को 21 दिन में और करण करता है 28 दिन में। एलसीएम कितना आएगा इसका, कितना 84 नहीं आएगा, 168 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 84 भी तो आएगा। 21 चौका 84 और 28 दिया 84 हो गया। मनीष की एक दिन की क्षमता कितनी है, 4। करण की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3। कह रहा है कि यदि दोनों साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करें, तो अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे। कितने दिन तक साथ काम कर रहे हैं, 7 दिन तक, तो काम कितना हो जाएगा 49। कराना कितना था 84, हो कितना गया 49। शेष काम कितना बच गया 84 माइनस 49 कितना बचेगा, 14 में से 9 गई 5 और 7 में से 4 गई 3, 35 बच गया। कितने में से 84 में से 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 से काटा 12 सत्ते 84, तो कितना हिस्सा शेष बच गया 5/12। अगर तुमसे यही पूछ लेता कि देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा यदि वे 7 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा। तब हम क्या करते, कितना काम करा उन्होंने 49, कितने में से 84 में से, तो ये बन जाता 7 सत्ते 49, 7 से काटते 12, तो ये पूरा कार्य कितना कर दिया उन्होंने, और ये क्या है हमारा शेष कार्य। तो अभी हमसे जो पूछा था वो शेष पूछा था। क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी साथ मिलकर इसी कार्य को ए तथा बी साथ मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को
75/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी की दक्षता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए, बी तथा सी की दक्षता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो ए कितने दिन ले रहा है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी साथ मिलकर इसे, तो अगर ए तथा बी काम करें तो काम कितने दिन में हो जाता है, 15 दिन में। जबकि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को, तो बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 75/2। तो जब भी आपको भिन्नों का टाइम एंड वर्क में कंडीशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, अंश का एलसीएम लेना है। तो हमारा एलसीएम जो बनेगा 20, 15 और 75। तो 20, 15 और 75 से कटने वाला छोटा जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको 300। क्यों, क्योंकि 75 के जो मल्टीपल हैं उसमें जीरो जो आएगी या तो 150 में आएगी या 300 में आएगी। 20 से कटने वाला नंबर जीरो जरूर चाहिए, तो हमें 150 20 से नहीं कटता, तो हमारा जो एलसीएम बनेगा वो 300 बनेगा। 20 से काटेंगे 15 बार, 15 से काटेंगे 20 बार, 75 से काटेंगे तो 75 कितना, 75 चौका 300, 4 दूनी 8। ये कैसे हो जाएगा, 75 चौका 300, 4 दूनी 8, 1 ही 15। अच्छा ठीक है, हाँ। तो बी प्लस सी कितना, 8। अब हमें क्या पूछा है, ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात बताना है, ठीक है। मतलब आपको जो रेशो बताना है ए बी और सी का बताना है। आपको पता है ए की क्षमता कितनी है, 15, रेशो बी की क्षमता कितनी है, 20 नहीं है, 20 है ए प्लस बी की, और आपको पता है जिसमें से ए कितना है, 15, तो बी कितना होगा, 5 होगा। बी प्लस सी कितना है, 8, जिसमें बी कितना है, 5, तो सी कितना होगा, 3। तो ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 15, 5 और 3। कटेंगे नहीं क्योंकि बीच में 5 आ रहा है, तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा, 15, 5 और 3 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात 15, 5 और 3 का अनुपात होगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि ए तथा बी मिलकर, जबकि ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं, तथा ए बी तथा सी तीनों मिलकर, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को, तीनों मिलकर इस कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं, 40/7 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए अकेले सी तथा बी व सी साथ मिलकर कितने दिन में अलग अलग इस कार्य को समाप्त कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। अकेले ए काम कर रहा है तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 10 दिन में। ए और बी काम कर रहे हैं तो, जबकि ए तथा बी मिलकर इसे 20/3 दिन में, और ए
बी तथा सी मिलके इसे 40/7 दिन में, एलसीएम किसका लेना है, अंश का लेना है, यानी कि 10, 20 और 40 का एलसीएम लेना है। कितना आएगा, 40 ही आ जाएगा। 10 से काटेंगे 4, 20 दूनी और 2 तिया 40 एकम 40, ये कितना हो जाएगा 7। मतलब हमें यहां से एक बात पता चल गई कि अकेले ए की क्षमता कितनी है 4, ए प्लस बी की कितनी है 6। तो यहां से एक बात पता चल रही है कि अगर ए 4 है और ए प्लस बी 6 है तो बी बराबर कितना होगा 2 होगा, होगा कि नहीं। और ए प्लस बी प्लस सी कितने हैं 7 है। तो अब हमें किस किस से काम कराना है, अकेले सी और बी तथा सी से। तो अगर मैं यहां से सी की भी क्षमता निकाल लूं तो तुम्हें पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 7, ए प्लस बी कितना है 6, तो सी बराबर कितना होगा 1 होगा। तो हमारे पास चाहे कुछ भी पूछ लेता वो क्वेश्चन, मेरे पास ए की क्षमता भी है, बी की क्षमता भी है और सी की क्षमता भी है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अकेले सी कितने दिन में करेगा, काम कितना है 40, सी की क्षमता कितनी है 1, तो दिन कितने लगेंगे 40 दिन। और क्या पूछा है, बी और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो बी प्लस सी काम कितना है वही है 40, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 3, 40/3 कितना आएगा 13 सही 1/3 दिन। तो बी और सी 13 सही 1/3 दिन में और अकेले सी 40 दिन में इस काम को पूरा कर जाएगा। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से बीस व 30 दिन में 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए पूरी क्षमता से काम करे तथा बी अपनी आधी क्षमता से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा यदि दोनों साथ साथ या साथ मिलकर, दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हों, दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हों। क्या कह रहा है ये, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 20 और 30 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए कितने दिन में पूरा कर रहा है 20 में, बी कितने में कर रहा है, एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। ए की क्षमता कितनी, बी की क्षमता कितनी 2। क्या कह रहा है ये, ए पूरी क्षमता से काम करे तो ए की क्षमता कितनी है 3 तथा बी अपनी आधी क्षमता से काम करे, क्षमता कितनी है 2, काम कितनी से करेगा, और ये कितने से करेगा 3 से ही करेगा। बी अपनी आधी क्षमता से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा यदि दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हो। तो दोनों की क्षमता का योग कितना हो जाएगा 4, काम कितना कराना है 60, तो 60/4 बराबर 15 दिन। एक्स किसी कार्य को 15 दिन में, जबकि वाई इसी कार्य को 30 दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकता है यदि एक्स वाई तथा जेड साथ मिलकर कार्य करें
एक्स वाई तथा जेड साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए जेड अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्या कह रहा है ये कि x किसी कार्य को 15 दिन में जबकि y उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, x कितने दिन में कर लेता है? 15 में। y कितने दिन में कर लेता है? 30। और क्या कह रहा है, x y और z साथ मिलकर इस कार्य को 9 दिन में कर लेते हैं, मतलब तीनों साथ काम कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस, और काम कितने में हो जाता है? 9 दिन में। एलसीएम कितना आएगा बताओ? है जी 15 और 30 का तो 30 ही आएगा, 9 कहां जाएगा फिर? एलसीएम बनेगा इसका 30 30 30। देखो 30 के मल्टीपल में 0 आती है, ठीक है। अब 9 के मल्टीपल में 0 कहां आएगी? 90 पे ही आएगी। आपको पता है 30 तिया भी 90 होते हैं, 9 ढाई 90 होते हैं और 15 छिक्का भी 90 होते हैं, तो यानी कि एलसीएम कितना सा आ गया? 90। ठीक है, 15 से काटा, एक्स की क्षमता कितनी? 6, 30 से काटा, 30 तिया 90, और ये कितना हो जाएगा? ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। नहीं ठीक है, 9 ढाई 90। ठीक है, एक्स की क्षमता कितनी? 6। वाई की क्षमता कितनी? तीनों की क्षमता कितनी? 10। अब मुझे बताओ x प्लस वाई की क्षमता अगर मुझे निकालनी हो तो कितनी आएगी? 9 आएगी, क्योंकि 6 और 3 9। x y और z की क्षमता कितनी है? 10। तो z की क्षमता कितनी? 1। काम कितना कराना है? 90। क्षमता कितनी है? 1। तो कितने दिन लगेंगे? 90 दिन। तो बताओ इस सवाल में क्या था? सेकंडों में हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसे, क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 22 सही 1/2 दिन में कर सकता है यदि दोनों साथ मिलकर 6 दिन तक 6 दिन तक कार्य करें तथा शेष कार्य सी अकेले तथा शेष कार्य सी अकेले 26 दिन में पूरा कर लेता हो तो तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में
पूरा कर देंगे। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ध्यान से समझो ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि भाई ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी, जबकि बी उसे 22.5 दिन, हम कह सकते हैं 22 दूनी 44 और 45/2 में। ठीक है जी। तथा सी शेष कार्य को 26 दिन में करता है। तो पहले हम इनसे कार्य करा लेते हैं। दोनों साथ मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 6 दिन तक। 20 और 45 का एलसीएम कितना आएगा? 180। कैसे आएगा? फिर वही बात आएगी, देखो 45 का जो नंबर है उसमें जीरो कहां आएगी? या तो 90 पे आएगी या फिर 180 पे आएगी। 90 20 से कटता नहीं है, तो 180 20 से कट जाता है। तो 20 निम्मा 180, 45 चौका 180, 4 दूनी 8। ठीक है। ए और बी साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन का काम कितना इनका? 17। 6 दिन का काम कितना? 17 छिक्का 102। ठीक है। शेष काम कितना बच गया? क्योंकि सी तो शेष कार्य कर रहा है, तो 180 माइनस 102 कितना बचेगा? 78। भाई 100 तो घट ही जाएंगे, 80 में से 2 घटाएंगे 78। ये शेष कार्य कौन करता है? सी। कितने दिन में करता है? 26 दिन में। अगर सी ने 78 काम को 26 दिन में करा हो तो सी की क्षमता कितनी है? 3। हमसे क्या पूछा है? तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? काम कितना? 180। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9 8 3। तो 9 और 8 17, 17 और 3 20। तो तीनों की क्षमता यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 180/20। 0 से 0 कट जाएगी, 2 लिमिट। अभी तो कोई सवाल आया ही नहीं है टफ। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि नहीं, वह आधा कार्य करके काम छोड़ देता है। यदि बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता हो, तो बताइए बी को बचा हुआ कार्य करने में कितना समय लगेगा? चलो इसे करना आसान है। कह रहा है ए अकेले किसी काम को 30 दिन में करता है, बी अकेले किसी काम को, अब देखना कितना आसान सवाल है। बी अकेले किसी काम को 16 दिन में करता है। एलसीएम कितना आया? 240। 30 अट्ठे 240 और 16 से काटा, 16 एकम 16 और 16 पंजे, हाँ 16 पंजे 80। ठीक है। ए की क्षमता कितनी है? 8। बी की क्षमता कितनी है? 15। कह क्या रहा है कि 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह आधा कार्य करके काम छोड़ देता है। टोटल काम कितना है? 240। ए ने आधा काम करा, कितना कर दिया होगा? 120। बचा कितना होगा भाई? 240 में से 120 कम हो गया तो बचा भी कितना? 120। शेष काम आधा काम करके छोड़ देता है। बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता हूं, तो बताइए
बी को बचा हुआ कार्य करने में कितना समय लगेगा। बचा हुआ कार्य कितना है 120, क्षमता कितनी है 15, तो बी कितने दिन में कर देगा। बस कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में तो। चलिए सवाल लिखिए। ए किसी कार्य का 30%, ए किसी कार्य का 30% 30 दिन में पूरा कर सकता है या पूरा करता है। 30% 30 दिन में पूरा करता है। इसके बाद वह बी को बुलाता है तथा दोनों साथ मिलकर शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताइए बी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा। चलो इसे कर लो। इसके जैसे दूसरा सवाल भी ऐसा ही है। पी क्यू 24 से 50% कर देंगे, हो जाना चाहिए। ये भी ऐसा ही है 60%। चलो बस 2 सवाल और करेंगे फिर टाइप चेंज कर देंगे। देखो ए किसी कार्य का 30% भाग 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ए किसी काम का 30% 30 दिन में कर रहा है तो 100% कितने दिन में कर रहा होगा। 100 दिन में कर रहा होगा कि नहीं। बिल्कुल बेसिक सी बात है। मतलब यहां से और 100% क्या है कुल काम है। मतलब ए किसी काम को 100 दिन में कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद वह बी को बुलाता है। अब काम बच कितना गया 70%। इसके बाद वह बी को बुलाता है तथा दोनों साथ मिलकर शेष कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। तो अगर 70% कार्य को दोनों साथ मिलके 20 दिन में कर रहे हैं तो 1% कितने दिन में होता होगा 20/70 में। और 100% कितने दिन में होता होगा 20/70 गुना 100 दिन में। 0 से 0 कट जाएगी, ये बन जाएगा 20 ढाई 200/7 दिन, ठीक है। इसे मैं यहां से हटाता हूं। अब हमें पता चल गया कि अगर अकेले ए काम करता है तो काम कितने दिन में होता है 100 दिन में। और अगर ए प्लस बी काम करते हैं तो पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं 200/7 दिन। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। पूछ क्या रहा है अकेले बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता निकाल लो। ए अकेले कितने दिन में कर देता है 100 में। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 200/7 में। एलसीएम कितना आएगा 200।
ए की क्षमता कितनी 2, बी की ए प्लस बी की क्षमता कितनी 7 आएगी कि नहीं कि 200 एकम 200 और 7 एकम, अगर ए 2 है ए प्लस बी 7 है तो बी कितना है 5 है कि नहीं। हमसे क्या पूछा है बी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, कार्य कितना है 200, कराना कितने से है 5 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम का 80% 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम का 80% भाग 20 दिन में कर सकता है, इसके बाद वह बी को बुलाता है तथा शेष काम दोनों साथ मिलकर शेष काम दोनों साथ मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो बताइए बी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा। बी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा। ए किसी काम का 80% भाग कितने दिन में करता है 20 दिन में, मतलब अगर टोटल काम आपको पता है 100% होगा, 80% काम कितने दिन में हो रहा है 20 दिन में, तो 1% कितने दिन में होगा 20/80 में, तो 100% काम कितने दिन में होगा 20/80 गुना 100, 20 चौक 80 और 4 से काटोगे, मतलब ए अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में। आगे क्या कह रहा है, इसके बाद वह बी को बुलाता है, मतलब बचे हुए काम को करने के लिए बी को बुलाता है, तथा अब बचा हुआ काम कितना होगा 20%, क्योंकि भाई 80% तो कर दिया उसने। अब काम कौन कौन करेंगे ए प्लस बी, इसके बाद वह बी को बुलाता है तथा शेष काम दोनों साथ मिलकर 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं, मतलब इस 20% काम को करने में दोनों को कितने दिन लगे 3 दिन, तो 1% काम में कितने लगे होंगे 3/20, 100% काम को करने में कितने लगे होंगे 3/20 गुना 100, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, मतलब दोनों साथ मिलके अगर काम करते तो 100% यानी कि पूरा काम 15 दिन में हो जाता। ए अकेले कितने दिन में कर लेता है 25 में, ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर लेते हैं 15 में, एलसीएम कितना आएगा 75 आ जाएगा, तो 25 तिया 75, 15 पंजे 75, अकेले ए की क्षमता 3 है, दोनों की मिला दे तो 5 हो जाती है, तो बी की कितनी होगी 2। काम कितना कराना है, क्योंकि यही पूछा है बताइए बी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा, तो काम कितना है 75, बी की क्षमता कितनी है 2, तो 2 का मतलब क्या है नंबर को आधा कर दो 37.5। कहां तक हो गया था सवाल, पी तथा क्यू किसी काम को क्रमशः 150 तथा 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी तथा क्यू किसी काम को क्रमशः 150 तथा 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें, यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें
तो इस कार्य का तो इस कार्य का 60% कितने दिन में पूरा कर देंगे? 60% कितने दिन में पूरा कर देंगे? 150 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? अब मुझे बताना है सवाल में क्या है। पी कितने दिन में करता है? 150। क्यू कितने दिन में करता है? एलसीएम कितना? 150 दूनी 300 और 100 तिया दोनों की, क्योंकि कह रहा है दोनों साथ मिलकर काम करें, तो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितना होगा? 5। इस कार्य का 60%, किसका? 300 का। तो सबसे पहले 300 का 60% कितना? 180। 60% कितने दिन में पूरा कर देंगे? काम क्षमता कितनी है? 5। काम कितना कराना है? 180। तो 5 तिया 15 और 5 छंग 30। आया था कोई सा आंसर? 180 दिन है क्या ये? अरे तो एक बात बताओ, तुमने 180 कहां से उठाए? 300 से। 300 क्या था? ये तो पता होगा ना कि ये समय होता है, ये क्षमता है, सॉरी ये कार्य है कुल, ये कुल कार्य है। आप पहली वीडियो देखना है ध्यान से पूरी, और ये क्या आती है? क्षमता। पहला जो पार्ट है ना इसका, उसे अच्छे से देखना पूरे को, ज्यादा बड़ा थोड़ी है, 30-40 मिनट का ही है, उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तुम्हें इसी चीज में कंफ्यूजन है। एक क्वेश्चन और करो लास्ट। एक किसी कार्य का, नहीं कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है कि किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 40% कार्य किया और फिर छोड़ दिया, फिर कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा 21 दिन में पूरा किया गया। शेष कार्य बी द्वारा 21 दिन में पूरा किया गया। तो बताइए ए तथा बी साथ मिलकर इस कार्य का 65% कितने दिन में पूरा कर देंगे? देखो कितना आसान सवाल है, केवल परसेंटेज और नंबर से घबरा रहे हो। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, उसने 40% कार्य किया और फिर कार्य छोड़ दिया, मतलब 40% करा बाकी छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा 21 दिन में पूरा किया गया। मुझे बताओ अगर कोई कार्य 100% है, ठीक है, उसमें से 40% पूरा हो गया, तो शेष कार्य कितना बचा? 60% बचा। इस 60% को करने के लिए कौन आया? बी। कितने दिन में कर गया? 21 दिन में। अगर 60% कार्य बी 21 दिन में कर रहा है, तो 1% कार्य करने में, 100% कार्य करने में 21/60 गुना 100, 20 दिया, 20 पंजे 3 सत्ते और 7 पंजे 35। अब हमें दोनों की पता चल गई कि भाई ये जो बी है ये पूरा कार्य कितने दिन में कर लेता है? 35 दिन में। और ए पूरा कार्य कितने दिन में कर लेता है? 30 दिन में। बस अब क्या रह गया इसमें? ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 35 दिन में कर लेता है। एलसीएम कितना आएगा बताओ?
35 के मल्टीपल में हर दूसरे मल्टीपल में 0 आएगा, हमें 0 ही चाहिए। अब देखो 35 दूनी 70, 30 से नहीं कटेगा, 70 दूनी 140, क्या 30 से कटेगा? नहीं कटेगा। उसके बाद कब आएगा? 210, 210 कटेगा, 210 कटेगा भी, हाँ 210, 30 सत्ते 210, और ये बनेगा आपका 35 गुना 6, 35 सिक्का, क्योंकि देख लो आप 6 पंजे 30 की 0, 6 ती 18 और 3 21। ए की क्षमता कितनी है? 7, बी की क्षमता कितनी है? 6। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन कितना? 65%। किसका? 210 का 65% कितना होगा? 210 गुना 65/100, 5 से काटा 13, 5 से काटा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ ये, 5 से काटा 20 और 5 से काटा 13, 0 से 0 कट गई, 2 से काटेंगे, 2 से मत काटो अभी से, 13 गुना 21, 13 कम 13 का 3, 13 दूनी 26 और 1, 273/2, ये आएगा मेरा काम। भाई ये क्या है मेरा काम ही तो बचा कि भाई 210 का 65% निकाला, इतना आ गया, क्योंकि कट नहीं रहा ये पूरा। अब मुझे किससे कराना है? दोनों से साथ मिलके, तो कितना हो जाएगा? 13, तो 273/2, ये तो कुल काम बटे क्षमता कितनी हो जाएगी उनकी? 13, ये कहां आ जाएगा? ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका 273/2 गुना 13, 13 से कट जाएगा, देखो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, और 2 से जब काटेंगे तो ये आएगा 10.5। तो आंसर क्या आएगा मेरा इस क्वेश्चन का? 10.5 दिन। कि ए और बी साथ मिलकर इस कार्य का 65% कितने दिन में कर देंगे? 10.5 दिन में। अब इसमें ऑप्शन में 10 सही 1/2 आ रहा है, तो चाहे 10.5 हो, चाहे 10 सही 1/2 हो, दोनों नंबर सेम ही है, दोनों आंसर हमारे सही हो जाए। ठीक है।